आ जाते हैं जॉइंट पेन्स यानी कि जोड़ों की दर्दें। जोड़ों की दर्दों की वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं, यानी कि आप जो है मस्कुलर पेन में भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके पट्ठों में कहीं पे कोई तकलीफ, आपको रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड कोई मसाइल, कोई मोरों की से रिलेटेड कोई तकलीफ है, मैदे में दर्द हो सकता है, आपको मैदे में या आंत में कोई जख्म या अल्सर की शिकायत। अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ वोल्ट्राल टैबलेट का। तो वोल्ट्राल एसआर है, ये 100 mg में होती है, और वोल्ट्राल 50 ये 50 mg में होती है। पोटेंसी इसका फ़र्क है। तो आज इनके फ़वाइद और नुकसानात के बारे में जानेंगे, तरीका इस्तेमाल बताऊँगा और किन किन तकालीफ में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे इस चैनल मिक्स्ड इन्फो पर नए हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है वोल्ट्राल, नोवार्टिस फार्मा इसको बना रही है, जो कि एक अच्छी फार्मा है। कीमत की बात की जाए तो जो वोल्ट्राल 50 है ये 20 गोलियों के पैक में होती है और 178 रुपीज़ में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। जबकि वोल्ट्राल एसआर जो है ये 524 रुपीज़ में 30 गोलियों के पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। अब इसमें जो दवा शामिल है वो है डाइक्लोफिनेक सोडियम। तो डाइक्लोफिनेक बेसिकली NSAID ग्रुप से रिलेटेड दवा है, यानी कि नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये ऐसी अद्वियात होती हैं जो दर्द और सोजश को कंट्रोल करने की सलाहियत रखती हैं, लेकिन ये स्टीरॉयड्स नहीं होती। अब इनका इस्तेमाल जिन मसाइल में सबसे ज़्यादा किया जाता है उसमें पहले नंबर पे आ जाते हैं जॉइंट पेन्स, यानी कि जोड़ों की दर्दें। जोड़ों की दर्दों की वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं, यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से, जिसको हम गैंठिया बोलते हैं। तो गैंठिया के मरीज़ों में भी जोड़ों में सोजश और दर्द होती है, तो उस दर्द और सोजश को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें जोड़ कमज़ोर होते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, हड्डियाँ आपस में टकराना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द और सोजश होना स्टार्ट हो जाती है। उम्र के साथ साथ ये मसला होना स्टार्ट होता है। स्पेशली हमारे जो नी जॉइंट्स हैं बुज़ुर्गों के, वो तकलीफ़ करते हैं ज़्यादा उठते बैठते हुए। तो ऐसी कैफियत में भी इसका इस्तेमाल उन दर्द और सोजश को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा गाउट से मुराद ये है कि जब यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से आपके जोड़ों में सोजश और दर्द तकलीफ़ होने लग जाती है और आपको मूवमेंट करते हुए शदीद तकलीफ़ होती है, तो ऐसी कैफियत में भी आपके जोड़ों में सोजश और दर्द को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको कोई हड्डी की दर्द है, किसी भी जगह पे आपको जिस्मानी तौर पे कहीं पे कोई चोट लग गई है, कोई ज़र्ब लग गई है, कोई इंजरी हो गई है, उसकी वजह से आपको दर्द होना स्टार्ट हो गया है उस हड्डी की, तो वहाँ पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दर्द और सोजश को रोकने के लिए। इसके अलावा इसका इस्तेमाल आप जो है मस्कुलर पेन में भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके पट्ठों में कहीं पे कोई तकलीफ़ है, कोई दर्द है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड कोई मसाइल, कोई मोरों की से रिलेटेड कोई तकलीफ़ है, तो उसमें भी दर्द और सोजश को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशली जब आपको कमर में दर्द हो और मोरों की तकलीफ़ की वजह से बाज़ औक़ात आपको सियाटिक नर्व का दर्द, जो आपको कूल्हे से लेके पूरी टांग में पहुंचता है, वो दर्द भी कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा अक्सर आपके कंधों में खिंचाव या मोरों की वजह से आपको तकलीफ़ रहती है, खिंचाव रहता है पट्ठों में, तो उन तकालीफ में भी इसका इस्तेमाल दर्द और सोजश को कम करने के लिए करवाया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपको कोई मोच वगैरह आ जाती है, कोई जॉइंट आपका मुड़ जाता है और वहाँ पे फिर दर्द और सोजश की तकलीफ़ होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वोल्ट्राल जेल में भी अवेलेबल होती है, तो जेल भी लगा सकते हैं, और अगर टैबलेट खानी है तो टैबलेट भी आप उस दर्द को कंट्रोल करने के लिए खा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जिस्म पे कोई फोड़े, फिंसियाँ या कोई इस तरह की शिकायत है जिसकी वजह से आपको शदीद इन्फेक्शन हो गया और दर्द है शदीद, तो उस दर्द को रोकने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कान के दर्द के लिए, नाक के दर्द के लिए, किसी भी जगह पे अगर आपको कोई जिस्म में तकलीफ़ हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल पीरियड्स के पेन में भी, ख़वातीन में माहवारी के दर्द को कंट्रोल करने के लिए भी वक्ती तौर पे किया जा सकता है। इसके अलावा इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल पोस्ट ऑपरेटिव पेन में, यानी कि अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है, कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है, ख़ास तौर पे जब ख़वातीन का सी सेक्शन होता है, तो उसके बाद उनको दर्द तकलीफ़ को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। और भी आपकी अगर किसी किस्म की भी कोई सर्जरी या ऑपरेशन हुआ है, तो उसके बाद उसकी दर्द को कंट्रोल करने के लिए, ताकि मरीज़ को दर्द तकलीफ़ ना हो, उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है आप रिनल पेन में भी, यानी कि गुर्दे की दर्द में भी कर सकते हैं। अगर आपको किडनी का पेन हो या पेशाब के रास्ते के किसी इन्फेक्शन की वजह से, किसी पत्थरी की वजह से आपको गुर्दे में, मसाने में या गुर्दे की जो नालियाँ, यूरेटर्स जिसको हम बोलते हैं, उसमें कोई दर्द तकलीफ हो, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पेट में और किसी दर्द से रिलेटेड, यानी कि मैदे का दर्द, दांत से रिलेटेड कोई दर्द है या किसी और आर्गन का कोई दर्द है, तो उसमें बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं करना, सिवाय आपके पेशाब के रास्ते का, यानी कि गुर्दे की नालियाँ और मसाने की दर्द के अलावा आप और किसी दर्द के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते पेट से रिलेटेड।
इसके अलावा जिस्म में अगर किसी वजह से भी आपको कहीं पे कोई चोट लग गई, कोई ज़रब लगी, वहाँ पे आपको दर्द तकलीफ़ है, तो उसके लिए भी आप वक्ती तौर पे उस दर्द को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके नुकसानात की। तो दूसरी पेन किलर अद्वियात की तरह इसके साथ भी आपका स्टमक अपसेट हो सकता है, मैदे में दर्द हो सकता है, आपको मैदे में या आंत में कोई ज़ख़म या अल्सर की शिकायत हो सकती है, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, फ्लूइड रिटेंशन की वजह से मज़ीद ब्लड प्रेशर के मसाइल बन सकते हैं। उसके अलावा हाथ पाँव पे या जिस्म पे कहीं पे कोई स्वेलिंग हो सकती है, या आप इससे एलर्जिक हों तो आपके जिस्म पे कोई एलर्जिक रिएक्शन देखने में मिल सकता है, जैसे कि कोई दाने वगैरह, कोई खारिश या सांस लेने में कोई दिक्कत। तो इस तरह के आपको साइड इफ़ेक्ट्स इसके देखने में मिल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके तरीका इस्तेमाल डोजेज की। तो वैसे तो ये सेफ़ है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट और ऐसे पेशेंट जिनको मैदे में सोजश है या आंत में या मैदे में कोई अल्सर या ज़ख़म की शिकायत है, वो बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल बगैर डॉक्टर के मशवरे के नहीं कर सकते, क्योंकि उससे मज़ीद पेचीदगी पैदा हो सकती है, अल्सर से ब्लीडिंग हो सकती है, अल्सर शदीद हो सकता है, ज़ख़म मज़ीद बढ़ सकता है, जिसकी वजह से मज़ीद पेचीदगियाँ होती हैं। आम खुराक की, अगर अमूमी खुराक की बात की जाए, तो इसका इस्तेमाल 50 mg की टैबलेट का सुबह शाम करवाया जाता है अगर दर्द की शिद्दत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर दर्द की शिद्दत बहुत ज़्यादा है तो उसमें वोल्ट्राल एसआर यानी कि 100 mg का इस्तेमाल करवाया जाता है। चूँकि इसमें दवा ज़्यादा है तो इसका इस्तेमाल शदीद दर्द की सूरत में आप 2 टाइम सुबह और शाम करवा सकते हैं। खाने के बाद 1 गिलास पानी के साथ आपने इसका इस्तेमाल करना है। तो ये सारी डिटेल थी जी वोल्ट्राल से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपने भी इसको कभी यूज़ किया है तो अपनी राय ज़रूर कमेंट में दीजिएगा कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा लगा। अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।